उनका इतने शब्द हैं, 30 तीर रघुवीर पवारे। अब ये पवारे का अर्थ क्या है? ये बुंदेलखंडी आदमी जानेंगे। पवारे माने कहते नहीं, उतर पवारो मतलब उधर फेंको। रघुवीर पवारे। बोले हाँ ये बात तो ठीक है। हमने कहा महाराज एक और निवेदन करें। बोले बोलो। हमने कहा कि अयोध्या की भूमि ने सारे संसार को श्री राम दिए, मथुरा की भूमि ने सारे संसार को श्री कृष्ण दिए, लेकिन बुंदेलखंड की भूमि ने सारे संसार को श्री राम कथा और श्री कृष्ण कथा दी है। श्री तुलसीदास जी बुंदेलखंड में रामचरितमानस का प्रकाश सर्वत्र, और श्री व्यास जी हमारे जनपद जालौन में कालपी स्थान है उनका जन्म स्थान, और लोग कहते हैं कि व्यास जी का जन्म वहाँ हुआ, और श्रीमद् भागवत का लेखन जिनके द्वारा हुआ, तो सारे विश्व को बुंदेलखंड ने भागवत दी और सारे विश्व को बुंदेलखंड ने रामचरितमानस दिया। यही वो पावन भूमि बुंदेलखंड है जिसमें चित्रकूट है और ये सारा क्षेत्र है। और इसीलिए तुलसीदास जी इतने आनंदित होते हैं जब भगवान बुंदेलखंड में पदार्पण करते हैं। और जब भगवान बुंदेलखंड में आए तो वहाँ गांव के नर नारियों का वर्णन है बड़ा सुंदर। श्री सीताराम लक्ष्मण जी को देखकर ग्राम बधूटियां कहती हैं कि अरे बड़े सुंदर है, ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से इन्हें बनाया है। एक सखी बोली नहीं इन्हें नहीं बनाया। क्यों? एक कहीं ये सहज सुहाए आप प्रगट भय विधि न बनाए। विधाता ने नहीं बनाया। अच्छा विधाता ने नहीं बनाया तो विधाता की बनाई हुई सृष्टि में कैसे आ गए? अच्छा एक अद्भुत बात है, जमुना किनारे ही राजापुर और जमुना किनारे ही कालपी। कृष्ण कथा भी यमुना किनारे प्रकट हुई और राम कथा भी यमुना किनारे। और ये भगवान से जो वार्ता करने वाली और भगवान के बारे में चर्चा करने वाली ये देवियां भी यमुना किनारे क्षेत्र की आपस में कहती हैं कि विधाता ने नहीं बनाया तो विधाता के बनाए हुए संसार में कैसे आ गए? और ये कैसे जाना कि इन्हें ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया? वे देवियां बोली ब्रह्मा जी ने जो भी बनाया है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ कमी रह गई, पर इनमें कोई कमी नहीं है। रूख कल्पतरु सागर खारा। सरिता सब जल मीठो भरती, सागर किस विध खारी, ऊधो करमन की गति न्यारी। ऊधो करमन की गति न्यारी। उज्ज्वल पंख दिए बगुला को, कोयल किस विध कारी, ऊधो करमन की गति न्यारी। ऊधो करमन की गति न्यारी। करमन की गति न्यारी। ऊधो करमन की गति न्यारी। इनमें कोई कमी नहीं। जिसने वृक्ष कल्प वृक्ष को वृक्ष बना दिया, समुद्र को खारा कर दिया, कोई ना कोई कमी रह गई, इनमें कोई कमी नहीं। तो ये यहाँ आ कैसे गए? कि इनको देखकर ब्रह्मा जी के मन में हुआ कि इन जैसा बनाऊं, और जब नहीं बना सका तो तही ईर्षा बन आनी दुराए, छिपा दिया वन में। एक सखी बोली वन में छिपाया लेकिन फिर भी छिपा नहीं सके। छिपा नहीं सके क्यों? हम ऐसी जगह छिपाते कि ब्रह्मा जी भी नहीं देख पाते। कहाँ छिपाती तू?
मन में नहीं, मन में बिठा लें तो महान है चलाए मान, झूमता है झूठे जग जाल के हिलोरों में, और मुख में सरस्वती के कारण बसेंगे नहीं, क्योंकि उसने ही डाला इन्हें बन के झकोरों में। बिंदु कवि एक ही है सुखद निवास गृह, तीनों ही सुपास कर लेंगे दृग कोरों में। पूतरी में राम लाल और सीपी में लखन लाल, लाड़ली जी लाल लाल डोरों के हिंडोरों में। जो मांगा पाइए विधि पाही, तो रखिए सखी आंखें न माही। ये बड़े सुंदर हैं, ये तो अभी जा रहे हैं, इन्हें रोको रोको रोको। अब लोगों ने देखा कि बिनु पहचान प्राण होते प्यारे, पर ये चले जाएंगे, रोकें कैसे। कुछ लोगों ने वृक्ष के नीचे कोमल पत्ते बिछा दिए, आसन बिछा दिए। एक देख बट छाह भल डास मृदुल तृणपात। प्रभु विराजे। भगवान ने देखा ये आंखों में प्रेमाश्रु भर, एक क्षण के लिए विश्राम कर लीजिए, क्षण भर के लिए। कहीं गंवाई ये छिनक श्रम। और श्री राम जी जब बैठ गए तो यही ग्रामीण हाथ जोड़कर कहते हैं, गवनव अवहीं की प्रात, आज ही चले जाओगे, आज तो रहो कल चले जाना। कई कई वचन मृदु ले ही नयन भरी नीर। जल लेकर आए, एक कलश भर आ नहीं पानी। और ये भी बुंदेली शब्द, अचैये नाथ कहीं मृदु, अचै लो महाराज, अचैये माने पान कर लो। और भगवान ने जल पिया, तब ये कहने लगे जल पीकर तुरंत नहीं चलना चाहिए, थोड़ा आराम करना चाहिए। राम जी मन में मुस्कुराते हैं, जल मांगा किसने था, और जल भी तो कहा कि महाराज मांगने से जल मिले तो फिर भारतवर्ष का गौरव कहाँ, बुंदेलखंड में जल मांगने से मिले, हम तो स्वागत में। अचैये नाथ कहीं मृदुबानी। और श्री सीता जी को सखियों ने घेर लिया, उन ग्राम बधूटियों ने घेर लिया, और बड़ा सुंदर प्रश्न पूछती हैं। कोटि मनो जल जावनी हारे, कोटि मनो जल जावनी हारे, कोटि मनो जल जावनी। सुमुखी कहु को आही, देवियां श्री किशोरी जी से पूछती हैं, कोटि कोटि कंदर्प दर्प दमनीय, ये सांवले सरकार आपके कौन लगते हैं। सुमुखी कहु को आही तुम्हारे, को आए आपके कौन हैं, को आए बुंदेली शब्द, को आए तुम्हारे। मन हरन श्याम तन सोहे, कर धनुबान धरे, कहु सुमुखी रावरे को है, कर धनुबान धरे। तापस वेश विभूषित बल कल, सादर तुमहि निहारत पल पल,
छिन छिन हमरो मन मोहे कर धनुवान धरे। जटा जूट सिर सोहत सुंदर राजत बिच बिच सुमन मनोहर। द्रग अरुण तिरीछी भोहे कर धनुवान धरे। इस गीत में भी यही पूछा जा रहा है, कहो सुमुख रावरे को है। तो श्री रामचरितमानस में तो अपने तरह से उत्तर दिया, पर गीत की भाषा में। सुन सकुचाए सिया महारानी बोली मधुर मनोहर बानी। गोरे देवर सांवरे वो हैं कर धनुवान धरे। सुनी संवाद मगन भई सखियां भरी नेह जल सबकी अखियां। राजेश जुगल पद जो है कर धनुवान धरे। वे पूछती ये कौन है जो आपकी ओर देख रहे हैं। शीस जटा और बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरीछी सी भौहें तून सरासन बान धरे। तुलसी बन मार्ग में सुट सोहें सादर बारही बार सुभाएं चिते तुम त्यों हमरो मन मोहे। बूझत ग्राम बधु सियसों कहो सांवरे से सखी रावरे को हैं। कौन है ये आपके? श्री सीता जी को बड़ा संकोच, तो सोचा सिर झुकाकर उत्तर दे दे। सिर झुकाया तो तिन्ह ही बिलोक। जब सिर झुकाया तो बिलोकति धरनी, पृथ्वी माता। अब माता के सामने कोई कैसे ये बतावे कि हमारे कौन। तो श्री सियाजू ने सोचा एक काम करते हैं, क्या बहुरी कहा कि मैं गोरे राजकुमार का परिचय दे दूं तो सांवले का अपने आप पता लग जाएगा। तो बोली सहज सुभाए सुभग तन गोरे। इनका स्वभाव सहज है, सरल है। मैं कहता हूं कितनी बड़ी बात श्री जानकी जी ने कही। लक्ष्मण जी का स्वभाव सहज है और जानकी जी जानती हैं कि ये वही हैं जिन्होंने हमारे पिताजी को क्या क्या कहा था, कही जनक जैसा अनुचित माने। और माता ये भूल नहीं सकती कि हमारे पिताजी को इन्होंने ही कहा था। कोई होता तो ये कहता हाँ वैसे तो स्वभाव जरा ऐसा ही है लेकिन ठीक है। पर श्री जानकी जी कहती सहज स्वभाव है। अपने घर की बात कैसे कही जाए बाहर। सुभग सुंदर है, तनु गोरे। इनका नाम लक्ष्मण है। अच्छा कौन है? श्री सीता जी को याद आया कि बड़े देवर तो घर पर हैं, श्री भरत। तो का नाम लखन लघु देवर मोरे। ये मेरे छोटे देवर हैं। सखियां और उलझन में पड़ गई कि अगर ये छोटे देवर तो ये कोई बड़े देवर, इनका तो परिचय दो। और जब लक्ष्मण जी का परिचय दिया श्री सीता जी ने तो श्री तुलसीदास जी कहते हैं सुन सकुच सप्रेम बाल मृग नयनी बोली मधुर वचन पिक बैनी। पिक कोयल, कोयल की तरह क्यों कहा? क्योंकि लक्ष्मण जी कौन हैं? सोह मदन मुनिवेश जनु रति ऋतुराज समेत। लक्ष्मण जी को बसंत की उपमा दी और बसंत का परिचय तो कोयल ही देगी। इसीलिए बरसात में नहीं बोलती कोयल। पावस इतनी सुहावन ऋतु, कोयल नहीं बोलती। किसी ने कोयल से कहा कि बरसात में नहीं बोलती। कोयल ने कहा कि हाँ क्यों? का पावस आवत देख के गही कोकिलन मौन। अब तो दादुर बोली हैं हमें पूछी है कौन।
अब तो मेंढक बोलेंगे, हमें कौन पूछेगा। लेकिन वसंत का, अब राम जी का परिचय देने के लिए श्री सीता जी सोचती हैं क्या करूं। कबीरदास जी तो कहते हैं घूंघट के पट खोल रे तो पियो मिलेंगे। और श्री जानकी जी प्रभु का परिचय देने के लिए मुख पर घूंघट ही डालती हैं। बहुरी बदन विधु अंचल ढांकी। दोनों की बात ठीक है। कबीरदास जी कहते हैं कि अज्ञान का पर्दा हटाओ, भगवान मिलेंगे। पर श्री जानकी जी कहती हैं कि ज्ञान की दृष्टि से तो दो हैं नहीं, तो क्या करें। का भाव की दृष्टि से परिचय देने के लिए ज्ञान की दृष्टि कहियत भिन्न न भिन्न, लेकिन भाव की दृष्टि से पर्दा तो डाल दें, ताकि इधर उधर जैसे खेत में मेड़ छोड़ते हैं तो इधर भी और उधर भी, इसी तरह श्री जानकी जी ने कहा कि इनका परिचय वाणी से नहीं दिया जा सकता। बस पर्दा डालकर श्री राम जी की ओर देखा। पिय तनु चितय भौह करी बाकी। ये ग्राम बधूटियां मगन हो गई। ये यही चाहती थी राम जी श्री जानकी जी की ओर कैसे देखते हैं, यह तो इन्होंने देखा, पर श्री जानकी जी राम जी की ओर कैसे देखती हैं, यह जब देखा तो मगन हो गई। बस इन देवियों का यही भाव है कि युगल सरकार एक दूसरे को प्रेम से भरकर देखते रहें और हम युगल सरकार को निहार कर उनके चरणों में प्रणाम करते रहें। भई मगन सब ग्राम बधूटी, रंकन राय राशि जन लूटी। अच्छा, अब देखो एक अद्भुत बात है कि जिसको हम प्रणाम करते हैं उसे हम आशीर्वाद नहीं देते, और जिसे आशीर्वाद देते हैं उसे प्रणाम नहीं करते। पर ये देवियां करती क्या है, अति सप्रेम सिय पाए परी। श्री सीता जी को प्रणाम करती हैं और बहुविधि दें ही आशीष, प्रणाम भी करती फिर आशीर्वाद देती हो। क्या कहते, सदा सुहागिन हो तुम जब लग मही अहि शीश। जब तक शेषनाग के सिर पर धरती है तब तक तुम सदा सुहागिन रहो। ये बात तो समझ में नहीं आई, प्रणाम भी करती हैं और आशीर्वाद भी देती हैं। पर मुझे लगता है कि यह परंपरा भी बुंदेलखंड की ही है। माताएं बेटियों को प्रणाम भी करती हैं और फिर उन्हीं जिन हाथों से प्रणाम किया वही हाथ माथे पर रखकर आशीर्वाद देती हैं, और शब्द भी वही, सदा सुहागिन हो तुम, सदा सुहागिन हो। ऐसा आनंद भगवान चलने लगे। पर ये लोग यही कहते हैं, बिहन पयान, भोजपुरी का है, बिहन पयान हुई जाला की राउर, ई बबुआ रुक जाई दो चार दिन आओ। ये बबुआ रुक जाए दो चार दिन आओ। बिहन पयान हुई जाला की राउर, ई बबुआ रुक जाई दो चार दिन आओ। ये बबुआ रुक जाए दो चार दिन आओ। लेकिन एक बात है, आप दो चार दिन रुको तो हम क्या करेंगे। हम खाव लिट्टी, सत्तू भरी रोटी को लिट्टी बोलते हैं। हम खाव लिट्टी तोहरा के देव जाऊर, पर आपको खीर खिलाएंगे। ए बबुआ रुक जाए दो चार दिन आओ। ये बबुआ रुक जाए दो चार दिन आओ। ये बबुआ रुक जाए दो चार दिन आओ। तब लक्ष्मण रघुवर रुक जानी चल दिए। लोग नेत्रों में आंसू भर कर देखते हैं, किम चली हैं मार्ग अगम सुठी सुकुमार शरीर। दूर तक दिखाई पड़े तब तक देखते रहे। कुछ देवियां जो वहां उपस्थित नहीं थी वो बाद में आई। क्या हुआ,
अरे क्या बताएं, इतने सुंदर, कहाँ गए? अब तो शाम होने को निकल गए, दोपहर से ही निकल गए। पर ये देवियां कहती हैं कोई बात नहीं, अगर यहाँ नहीं तो हम उन्हें जाकर देखेंगे। एक कहें चलो देखिए जाई, कहाँ देखोगे? जहां सजनी रजनी रही हैं, कहीं तो रात में तो रुकेंगे। तो रात के अंधेरे में तुम्हें क्या दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ेगा, पर सुख पाई हैं कान सुने बतियां। कानों को सुख मिलेगा उनकी बात सुनकर। तो तुम दिखोगी नहीं तो बात क्या करेंगे? नहीं, कल आपस में कछु तो करी हैं, आपस में कुछ तो बोलेंगे और सवेरे दर्शन हो जाएगा। दुनिया वाले क्या कहेंगे? कही है जग पोच न सोच कछु, फल लोचन आपन तो लही है। नेत्रों को अपना सुख तो मिलेगा, पर धन्य है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तुलसी अति प्रेम लगी पलकें, तो पुलकी लखी राम हिये महो हैं। बड़े प्रेम से उनकी पलकें लग गईं तो पुलकित हो गईं, क्योंकि राम जी उनके हृदय में ही प्रकट हो गए। भगवान आगे बढ़ रहे हैं, उसी समय वर्णन है। ते ही अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु वयस सुहावा। कवि अलखित गति वेश विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचान, परे उधरनि तल दंड जिमि दशा न जाय बखान। राम सप्रेम ताहि उर लावा, परम रंक जनु पारस पावा। बहुरी लखन पायन सोई लागा, श्री जानकी जी को प्रणाम किया। निखाद राज ने उसे दंडवत किया। पियत नयन पुट रूप पीयूखा, मुदित स्वसन पाई जिम भूखा। यह प्रसंग ऐसा अद्भुत आया, न इसका उपक्रम है न उपसंहार है। सुन सविषाद सकल पछताही, रानी राय कीन भल नाही। उसके बाद ही यह प्रसंग है। और इस प्रसंग के समापन पर लिखा, ते पितुमातु कहो सखी कैसे, जिन पठये बन बालक ऐसे। ये तापस कौन है? इस पर महापुरुषों ने बड़ी शोधपूर्वक बातें कही हैं। सभी वंदनीय हैं वे मत, पर मुझे तो एक ही मत लगता है कि यह और तपस्वी और कोई नहीं, स्वयं श्री तुलसीदास जी का ही वर्णन है। क्योंकि कवि अलिखित, कवि के द्वारा लिखा नहीं गया। वेश वैरागी है, वैष्णव साधु हैं, और फिर सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचाने। पर्यु धरनी तल दंड जिम दंडवत किया श्री राम जी को। पुनि सिय चरण धूर धरि सीसा, जननी जानी शिशु दीन असीसा। जननी जानकी जी जिन्हें अपना शिशु समझ रही हो, लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम किया। निखाद राज ने उसे दंडवत किया। मुदित मिले लखी राम सने ही, और फिर वो नेत्रों से रूप रस का पान कर रहा है। यह इसलिए क्योंकि भगवान श्री सीताराम लक्ष्मण उसी रास्ते से जा रहे हैं जहां तुलसीदास जी की जन्मभूमि है। वे लिखते लिखते सोचने लगे कि मेरा जन्म तो अब हुआ है, अगर तब हुआ होता तो मैं भी दौड़ कर जाता, भगवान के चरणों में लिपटता, हाथ जोड़ता, दर्शन करता। और ऐसा सोचते सोचते तुलसीदास जी के नेत्र सजल हुए और उनकी भाव समाधि लग गई। भगवान ने श्री हनुमान जी से कहा कि इनका मिलना भी हमें स्वीकार है, लिखो, रामचरितमानस में ही लिखो। क्योंकि भक्त और भगवान के मिलन में समय, देश, काल, परिस्थिति बाधा नहीं बनते।
और तब श्री हनुमान जी महाराज ने यह पंक्तियां लिखी, ते पितु मातु कहाउ सखी कैसे, जिन पठए बन बालक ऐसे, और तपस्वी का वर्णन किया। धन्य है यह बुंदेलखंड भूमि, जहां श्री तुलसीदास जी को भगवान भाव राज्य में मिले। सचमुच राजापुर की वो भूमि धन्य है। इसीलिए कहना पड़ता है, सदगुरु चक्रवर्ती सुचि सरल संत श्री तुलसी, गुण गायक सीताराम जी के, गुण गायक सीताराम जी के, गुण गायक सीताराम जी के। जन्म कहाँ? चित्रकूट सामीप्य प्राप्त, पुर राजापुर अति पावन, रवि तनुजा के तीर भूमि, बुंदेलखंड मन भावन, प्रगटे तहाँ जन्म दे धन्य भई माहुल सी, गुण गायक सीताराम जी के। प्रगटे तहाँ जन्म दे धन्य भई माहुल सी, गुण गायक सीताराम जी के, गुण गायक सीताराम जी के। सचमुच राजापुर में आज भी श्री तुलसीदास जी महाराज का स्थान, उनकी रामायण रखी, अयोध्या कांड के प्रति सब लोग दर्शन के लिए जाते हैं। और कालपी में दक्षिण भारत के भक्तों ने श्री व्यास जी का बहुत बड़ा मठ मंदिर बनाया। मैं क्या कहूँ, ओरछा धाम बुंदेलखंड में ही, झांसी के बिल्कुल पास में है, 10-12 किलोमीटर दूर। वहाँ एक महाराज हुए, महाराज मधुकर शाह, और उनकी महारानी श्री गणेश कुंवरी जी। महाराज मधुकर शाह श्री व्यास जी के शिष्य थे, श्री हरिराम व्यास जी। वो वृंदावन धाम में ही रहते थे, जिनकी बड़ी सुंदर वाणी, व्यास वास ब्रज को सो पावे, जो ब्रज स्वामी निराख है। श्रावण मास आया, महाराज वृंदावन जाने लगे। महारानी से कहा आप भी चलो। महारानी बोली मैं तो अयोध्या जाऊंगी। राजा साहब ने कहा कि चलो, पर राजहट और महारानी की हट। अंत में राजा साहब ने कहा कि अयोध्या जा रही हो तो राम जी को लेकर ही लौटना। राजा साहब नहीं गए, महारानी भी चली गई। रोज प्रार्थना करती प्रभु चलो। लगा कि नहीं जा रहे हैं तो सोचा प्राण दे दें। सरयू जी में जैसे ही कूद कर प्राण देने लगी तो भगवान गोद में आ गए। महारानी तुम हमारी अयोध्या उजाड़ रही हो, तुम्हारा ओरछा उजड़ जाएगा। कुछ भी हो प्रभु आप चलो। पुख नक्षत्र में चलूंगा, ठीक है। और भगवान की वह मूर्ति, भगवान धीरे धीरे चलकर उनके, राजा को पता लगा कि भगवान आ रहे हैं, तो राजा ने बड़ा सुंदर मंदिर बनवाया। पर भगवान आए महारानी के महल में, मंदिर में मुहूर्त में देर थी तो महल में रह गए। और 2 दिन बाद जब उनसे कहा कि मंदिर में चलो, भगवान उठे ही नहीं। तो महारानी ने प्रार्थना की तो भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि हम तो तुम्हारे कारण आए